सुना जा लेसन 3 जोन बैठे ना दो चार वाले रैखिक समीकरण कौन से थे दो चार वाले रैखिक समीकरण ठीक है ना। अब दे यार मान के चलो कि हमने ये दो चार वाले रैखिक समीकरण ना हिंदी मीडियम वाला है समीकरण पूरा पूरा लिखा था। अब वो वीडियो को छोड़ दो यार बोर्ड पे देखा जा ठीक है। बढ़िया से काल ध्यान से देखो या बाकी सब कुछ भी एक चीज नहीं है बढ़िया ठीक है। पहले देखो जाए कि दो चर चर अच्छा होला कौन सी पहले ही देखो जाएंगे ठीक है। समीकरण और बहुपद में अंतर बता दें कि समीकरण किगरा कर ला या फिर बहुपद किगरा कर ला बता ले लो हां चलो तो ले जा मान के चलो कि समीकरण का तो ये तो फाइनल बात बराबर के कुछ रही यानी कि 0 रही कोई दिक्कत नहीं है ना एकरा में ठीक। लेकिन ये बोलत है कि दो गो चर रही का रही दो गो चर और दो गो चर वाला के बाद भी ये रैखिक बोलत है का बोलता रैखिक रैखिक के मतलब कितना पावर एगो रही कितना रही पावर एगो रही मालूम है ना द्विघात रही तो पावर कितना रही दो गो लेकिन एकरे में कई पावर रही रैखिक बताइए एगो ठीक है ना तो देख दो गो चर चर के ग्रेफ कर लेला मान के चला फिर अचर के ग्रेफ कर लेला पहले ई देख लेला हमनी के ठीक बा चर जोन बाटे ठीक बा हमनी के ए बी सी डी ई सब जितना होला है ना अल्फाबेटिकल ठीक बा ई सब हमनी के डॉट 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 एक्स वाई जेड ये हमनी के चर होला सही ले जा अचर पर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जोन होला ये हमनी के गिनती हो जाला ठीक बा जरूरी नहीं कि गिनती में 1 2 3 4 5/2 भी यानी कि डिजिट जेकरा बोलेला अंक कौन सी अंक यानी कि हमने की कुछ पता नहीं कि अंक का वो हो सकता अंक तो कुछ भी हो सकता ना ठीक बात यानी कि हमने के अगर ये चर में देखा जाए तो चर में हमने के फाइनल में कि a से लेके z तक यानी कि टोटल क्या गो अक्षर 26 को लेटर में से कोई एगो लेटर ओकरा में मिली या फिर दो गो लेटर मिली या फिर तीन गो लेटर मिली ठीक बा कोई दिक्कत तू आज में रेड जोन में सबसे बढ़िया तू तो मेन बात आजा मेन बात गोड़ लंबा पसर में पता नहीं ना ना आजा ना मैं नहीं करता इन्हें फिर अब की बार सूझ तो फाइनली बार ये इतना टाइम रखेगा ठीक है ऐसे पे बोर्ड पे देखिएगा ठीक है शहर की फाइनली मालूम बाकी हमने के ए से लेकर कहां तक जेड तक एकरा में हमने के कुछ बदल नहीं किया जा सकता ना भैया अच्छा हमने के कोई भी अंक हो सकता ठीक है कोई दिक्कत ना ना ठीक बा ई कहते कि दो गो चर लागल रहे चाहिए क्या गो दो गो चर यानी कि ए बी सी डी दो गो लागल है अब जो गो लागल है ठीक बा चलो देखा मान के चलो कि हम लिख लेने कि 3a अब प्लस के 5 ठीक बा अब बराबर के हम ले लेते नहीं 10 एकरा में काय गो चर लागल बा एगो काहे से कि एगो लागल बा खाली ए बाटे और ही कुछ बाटे ना भैया बहुत बढ़िया देखिए आपके पास 5 बार तो 3 जगह में पूछम वही बताई ठीक बा जाने मन तू खड़ा हो जा 3a प्लस की 5a अब बराबर के 2 बताओ काय गो चर लागल बा एकरा में दो गो बहुत बढ़िया तू बोल बटेरा ये दो गो ठीक बा की करे लागत है कि दो गो लागल बा बैठ जा ना तो पैर में दर्द हो रही तब लागत है दो गो लागल बा बहुत बढ़िया दिख जा ना हम रहते नहीं और कोई ई गो लागल बा 5 बोलो खड़ा हो जा 3 गो हां ए भाग के दार भैया 3 दो चार पूछत नहीं कि चार एकरा में क गो लागल बा एगो लागल दो गो नहीं लागल ना एगो ठीक है ना एगो काहे से खाली ए बाटे खाली क्या बाटे ए बाटे हेजो बोले का मतलब है एक ही ना बा ठीक बा हां अब दो गो के हमने कैसे पता चली तो देखिए आपकी बात पता चल जाएगी 3a प्लस के 5b अब बराबर के हमारा 2 लिखल बा अब एकरा में देखा क्या कुछ दो गो समझ ले जा कोई दिक्कत पड़े ना ना एगो ए बाटे एगो बी बाटे तो बस वही बात करता और भी का करता है कि दो गो चर रहे के चाहिए तो दो गो चर तो इधर लग गया एगो ए और एगो बी लेकिन कैसन रहे के चाहिए रैखिक यानी कि एकरा में पावर भी कई बाटे एगो यानी कि रैखिक बा यानी के हां बानो समझ ले जा कोई दिक्कत ना भैया ना तो एकदम फाइनली हमने के सूटेबल बाटे समीकरण या फिर मान के चला कि एकरा में कोई दिक्कत बा तुम के ना भैया ना मेरा देख रहे
तो दो को चर समझ लेना ना कि दो को चर रहे भी चाहिए प्लस के रैखिक भी रहे चाहिए। ठीक बा? तो दो को चर के मतलब यही होती है, वो अलग-अलग लगा रहे चाहिए। ठीक बा? अब देखिए दो चर वाला जो समीकरण बैठे है ना, ओकरे के हमनी के तीन तरीका से हमनी के 10th क्लास में देला। ठीक बा? एगो प्रतिस्थापन, एगो विलोपन, आ एगो ब्रज गुणन। आ एगो देले बा मान के चलो ना कि एसी से काल जाला ओकरा के पूर्ण वर्ग विधि से, ओकरा पे बाद में बात करिए। बस अब ई तीन को फाइनली हमनी के सीखल है। कोई दिक्कत ना ना? तो भैया तीनों का चारों बहुत ही आसान है इस तरह से। बस अब तक एकरा के देखिए बहुत ही आसानी तरीके से होता है। ठीक बा? पहले हमनी के ब्रज गुणन देखा जाए। कौन सी? ब्रज गुणन ब्रज गुणन। ब्रज गुणन नो ब्रज गुणन कोई दिक्कत ना ना? ठीक है। ठीक है, मान के चलो कि कोई हमने के समीकरण या फिर क्वेश्चन दिलवा। ठीक बा? अब क्वेश्चन क्या दिलवा कि 3x अब प्लस के 5y अब बराबर के 10। ठीक बा? हाँ भैया कोई दिक्कत? हाँ भैया अब इजवन दिलवा कि 2x अब प्लस के 3y अब बराबर के 6। कोई दिक्कत ना ना? एकरे के हम हाई से भी तो लिख सकत नहीं कि मान के चलो कि लिखल चाहम तो कहीं कहीं दोनों के किताब में दोनों के कंफ्यूजन करे खातिर देलबा और कुछ नहीं के देले। ठीक बा? कंफ्यूजन क्रिएट करे खातिर ए से देलबा। ठीक बा ना? ठीक बा? कंफ्यूजन क्रिएट करे खातिर ए से देलबा कि देखा जाए क्या देलबा कि 3x प्लस के 5y आज देखिए बराबर के 10 लिखल बा ना, बराबर के इन्हें लेके आ जाइए तो काम चली माइनस में आ जी तो माइनस के 10 अब बराबर के 0 देलबा। ठीक बा? कोई दिक्कत ना भैया ना ना? ठीक बा। अब देना एकरा के भी निकल बा तो 2x प्लस के 3y अब बराबर के 6 यही तरी दे बा। यही का मतलब आप नहीं के ना ना? कहीं पे समीकरण हाई से भी दे दी हाई से भी दे दी तो बात तो वही पड़ी ना कि एकरा के a बोला जी, एकरा के b बोला जी, एकरा के c बोला जी। काहे काहे से लिखल जा दो गो चर लागल बा एकरा में। हमनी के कोई भी समीकरण होला त x प्लस के by अब प्लस के c अब बराबर के 0। यही हमनी के दो गो चर वाला समीकरण के होला व्यापक रूप। ठीक बा? यानी कि a जो बाटे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि मान के चला कि अचर पद रहला और x हमनी का रहला चर y हमनी के चर ह और c भी हमनी के कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर पद बाटे। समझ ले जा? कोई दिक्कत ना ना ना? ठीक है, एकदम सेम एकरे लेखा रहला कि x प्लस के by प्लस के c बराबर के 0। तो ये देखा जाएगा एकरा में अगर a बराबर कोई पूछी कि a बराबर एकरा में कितना देगा 3 दिलवा ना मत लगाओ करे से ना तो हम तरह से लगाओ। ठीक बा? अब फिर जानते हो कि हमरा लगा का मतलब का होई a बराबर कितना दिला 3 b बराबर कितना दिला 5 और c बराबर कितना दिला 10। कोई दिक्कत ना भैया ना ना? हाई हो a बराबर कितना दिला 2 b बराबर कितना दिला 3 और c बराबर कितना 6। लेकिन ए जब दो गो समीकरण बाय ना हाँ भैया बाना हाई बटे पहला हाई बटे दूसरा दो गो समीकरण बा यानी कि देखा जा ए दोनों जगह पे ए बटे बाना हाँ भैया तो एकर नाम धर दो जाए कि हाई हटे हमनी के कौन पहला कौन हटे पहला समीकरण क्या ना एकरे के हमनी के बोल देंगे कि a1 हाई पहला क्या ना एकरे के बोल देंगे b1 हाई पहला क्या ना एकरे के बोल देंगे c1। कोई दिक्कत ना भैया ठीक बा। हाई जो a2 बाटे हाई जो बाटे है दूसरा क्या ना तो एकरा के बोल देंगे कि a2 हाई हो गई b2 हाई हो गई c2 हां c3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तीन वो इक्वेशन हमनी के 12th क्लास में पढ़ेगा बाकी कुछ नहीं है। ठीक बा? कोई दिक्कत दो गो दोनों के टेंशन में पड़ेगा कभी कभार हो जाना देगा जा। कोई दिक्कत बा एकरा में ना ना? बोल ठीक है तो ए बी सी पहचाने गई दोनों के फिर एगो क्वेश्चन लिखी ओकरा में बतेबे जा ओकरा बाद ओकरा के हल कर ले। ठीक बा? चलो तो एक लेकिन क्या होता है जेकरा से पूछम वही बताइए ना। ठीक है ठीक है ऊपर कुछ नाम बदल जाए वो कल हाथ पाइप पे दे बड़ी मस्त आते हैं बच्चा रहेगा एकदम भाई चले भी कर रहा हूँ। चलो देखिए मान के चले कि 2x अब प्लस के 4y अब बराबर के 6 आइडियल लेते हैं कि 3x अब प्लस के 5y अब बराबर के 9।
खड़ा हो जा तू भी। हाँ। खड़ा हो जा। चलो बताओ एजा b1 बराबर कितना बाटे? 5। b1 की बात कर बराबर 9। 9। ठीक बा। ऊपर वाला पूछ लो कि नीचे वाला? b1 1 कौन है? पहला से इक्वेशन कौन है? हाई या फिर हाई? ऊपर वाला। ऊपरे वाला। हाँ। तो हाई वाला का के मान देला? a के या फिर b के? एक है। a के। हाई वाला का के मान दे? बी के। b के। तो b1 बराबर कितना हुई? बोलो 4 हो गई। ठीक बा। सपोर्ट मत कर जाओ के काहे से बेचारा एक दिन हाँ तो पीछे बैठा सपोर्ट करवा जाना तो निर्दलीय से खड़ा होके जीत जी। और इसने पार्टी जीत जी तो फिर कुछ करबे ना करे दोनों के। फिर कहवा जाके 5 साल के रात जिता दनी ऐसा आदमी के जोन का के दस बर्बाद कर दे। बर्बाद कर दो। नलियो वाली के विकास ना करे भाई जो है से सपोर्ट मत करो जा। देश के भविष्य नहीं भाई देश का भविष्य की देश तो जैसा आदमी के चलते पिछड़ा पड़ जाता। खड़ा हो जाओ। बोला c1 बराबर कितना होता है? 6। बहुत बढ़िया। ठीक बा। चलो तो हम a1 अपना मन से लिख देते हैं कि a1 बराबर कितना होता है? 2। समझ में लो? हाँ भैया। यानी कि हाई पहला समीकरण है। ये कौन होता है? पहला। हाई कौन होता है? दूसरा। तो जब भी आई तब दूसरा से आई। खड़ा हो जाओ बुआ चेहरा। सर ये 2 बराबर कितना हो जी? a2 बराबर 3। 3। बहुत बढ़िया बढ़िया। b2 बराबर 5। नहीं क्या बोलेगा आपका? तेना तो हम तो a क्यूब प्लस के b क्यूब पूछा हम। अब फिर दांत चिपड़ जाओ फिर भागे लगा फिर भारी हो जी। ठीक है। b2 बराबर कितना हो जियो? खड़ा हो जा। बोलो। देख ला ये कंफ्यूजन में हो गया। तू आगे आगे बोल दे लो बताओ। तब ना बुझाई। ठीक बा? वाला बात। ना वो छोड़ दो। कितना है b2 बराबर? 9। देख लो। देख ग्रहण में या साथ करा दो। अगला हम कदम करेंगे। 5। बहुत बढ़िया 5। दिखाई हाई हटे a काहे कैसे गई जैसा समीकरण निकल रहा है a के केकरा साथ में रही? x के साथ में। b के केकरा साथ में रही? y के साथ में। c के केकरा साथ में रही? 0 के साथ में। कोई के साथ में ना। बराबर के 0 नहीं ले जा। कोई दिक्कत ना? तारा तो मालूम है। बहुत बढ़िया। c2 बराबर बोलना कितना होगी? चलिए ये बराबर 9। बीच में भी कैमरा लग गया ना ऐसे लेकिन के कंफ्यूजन हो जाता है। चलो समझ में आ गई? हाँ भैया। कोई दिक्कत ना भैया। ना? ठीक बा। तो ई दोनों के हमनी के डायरेक्ट ब्रज गुणन बनाए खातिर हमनी के एगो फार्मूला होला। बैठ जा। ठीक बा? बसते ध्यान से देखा नहीं के दिखाई दे त आगे पीछे आ जाबो। ठीक बा? ओकरा में लास्ट तरफ हमनी के दोनों के अति पीछे रखा हो के से ढाका तो का दिक्कत तो भैया। मेरा देख रहे के? हां। ए बी सी तो समझ गए ना? ए बी सी तो डायरेक्ट एगो सूत्र होला दोनों के। आ सूत्र ब्रज गुणन खातिर केकरा खातिर? ब्रज गुणन के लिए। आ सूत्र का होला कि x ठीक बा अब बट्टे में b1 c2 आ माइनस के b2 c1। कोई दिक्कत ना? अब बराबर क्यों हो जाला ये y अब बट्टे में c1 a2 आ माइनस के c2 a1। ठीक बा? आ ओकरा बराबर क्यों हो जाला 1 अब बट्टे में a1 b2 आ माइनस के a2 b1। कोई दिक्कत? ई फार्मूला होला। ठीक बा? एकरा से का होई कि हमनी के x के मान निकल जियो y के भी मान निकल जियो। ठीक बा? चलो जा। तो हमनी के हई समीकरण देले बा। ठीक बा? कि x सॉरी 2x प्लस के 4y बराबर के 6 आइए देले बा कि 3x प्लस के 5y बराबर के 9। ठीक बा? आ एकर पूछा था कहते कि ब्रज गुणन विधि से बना देगा या फिर x और y के मान ज्ञात कर देगा। कोई दिक्कत ना? ठीक बा। तो ई देखा एकर का हो जाला? एकर के हमनी के डायरेक्ट निकालल जाता है। देखा x लिखल बा ना? तो x के x ही लिख दो x अब बट्टा में। ठीक बा? है देखा b1 c2 जो बना ई गुणा में बाटे एक साथ में। का बाटे? गुणा में बाटे। बुझा गई? कोई दिक्कत ना? तो दे जा b1 के मान कितना बाटे? b1 के मान एकरा में कितना होगा? 4। बुझाता? एकरा हम कुछ नहीं के लिए खाली समीकरण से a b c निकाल दे बनी कि a1 का बाटे b1 का बाटे c1 का बाटे a2 का कितना बाटे है ना? ठीक है ना? तो देखिए b1 के मान कितना बाटे? 4 और ओकरा बाद कहा था कि गुणा c2 के मान कितना बाटे? 9। सॉरी ले जा। कोई दिक्कत? तो 4 गुणे 9 हो गई।
ओकरा जी कहते कि माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। एकरा जी कहते कि b2, b2 कितना होता है 5, ठीक बा 5 और गुणे c1 के मान कितना होता है 6, बुझाता ठीक है। तो ये हुए 6, अब फिर कहते हैं कि बराबर लगा दो, बराबर लगा दो इतनी और y अब बट्टा में। अब दी जाए क्या करता है, कहते हैं कि c1 कहते ना, तो c1 के मान एकरा में क्या होगा 6 लगा ना, ये लिखल बा ठीक बा। तो c1 के मान हुए 6 और गुणे में a2 ना होगा, तो a2 के मान कितना होता है 3, कोई दिक्कत ना ना ठीक बा। तो 6 गुणे 3 हो जी, ओकरा हो जी माइनस, ओकरा कहते हैं कि c2 के मान कितना होता है 9 बटे, कितना होता है 9 बना ठीक बा। तो ये हो जी 9 और गुणे a1 के मान कहते ना, a1 के मान कितना होता है 2, समझ में आता हमका कहल जात नहीं ठीक बा। जैसे देवा एकदम सेम उत्तर ले ओकरा बराबर की कहता 1 अब बट्टा में a1 कहता ना, a1 के मान कितना होता है 2, तो 2 लिख दिया और गुणे b2 के मान कितना 5 b2 के मान कितना होता है 5 माइनस माइनस के a2 कहता ना, a2 के मान कितना होता है 3 और गुणे b1 के मान कितना होता है 4 बोला जाए इजा तक कोई के आपत्ति विपत्ति हो के तो ना ना कैमरामैन जो उतना तो पूरा पूरा चलो फोटो तक चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक बा, समझ में जा चलो तो हाई बचा था x बचा था ना, अब पूरा के बट्टा में देखो 4 से 9 में गुणा करो, 4 नामा 3 6 कोई दिक्कत 36 मार्क हो जाला चलो ले माइनस के 5 का 30 3 जीरो ना 3 जीरो के मतलब समझा जा 1 2 3 बताओ 30 निकल बा ऐसे नहीं कहते उनको बोल बात एक लिखता तो 1000 ठीक बा चलो ले जा अब बराबर के y अब बट्टे में 6 से 3 में गुणा करने कितना हो जाएगा 18 कोई दिक्कत ना अब माइनस के 9 दूनी के 18 अब देख लो मान के चला कि हमने 36 नहीं बोला तो हर एक को अंक ही कौन सी मतलब एक बटा में 2 बचे 1 जीरो नहीं गिरे 10 काय ना बोला अब माइनस के जल्दी है 12 अच्छा 300 के भी 12 में हुई तुम्हें पता है ना चलो चल ये 12 है फिर 300 के 12 बोला इज्जत तक तारा को दिक्कत बा मुकेश ना ना तारा भटियारा ना ठीक बा चलो यार एक रैंक हमनी के 1 अब बट्टे में 36 में से 30 से कितना बचे 6 बचे ना बचे अब बराबर के y अब बट्टे में कितना बचे 0 ले भैया चलो कोई दिक्कत नहीं अब बराबर के 1 अब बट्टे में 10 में से 12 जीते कितना बचे माइनस के कोई दिक्कत बोला यार कोई दिक्कत बता मुझे ना ना सही के ना मिटाओ तो नहीं इस बार मिटा दो दादी उनका के एज वाले क्या हो जाए ठीक हो कहां चलो भैया यानी कि हमनी के बचल बा x अब बटे में 6 अब बराबर के y अब बटे में 0 अब बराबर के 1 बटे में माइनस के 2 कोई दिक्कत ना ना ये फिर दिक्कत ठीक है तो हमनी के तुलना कर दो जाए एकरा से एकरा में और एकरा से एकरा में कोई दिक्कत बा ना भैया ठीक है तो ये जी x बटे में 6 अब बराबर के 1 बटे में माइनस के 2 और ये जी y बटे में 0 अब बराबर के 1 बटे में माइनस के 2 कोई दिक्कत ना ना ठीक है अब देखिए एकरा से एकरा में गुणा होई तीसरा तीसरा एकरा से एकरा में गुणा होई कोई दिक्कत ना ना बस यही कंफ्यूजन क्लियर कर बा एकरा से एकरा में एकरा से एकरा में तो एकरा से एकरा में तो माइनस के 2x होई अब बराबर के 6 से 1 में गुणा हो तो 6 हो जाए x बराबर कितना हो जाए माइनस के 6 बटे में 2 तो 2 की है x बराबर कितना हो जाए माइनस के 3 है देखिए एकरा से एकरा में गुणा है एकरा से एकरा में गुणा है हो जी नो माइनस के 2y हो जी अब बराबर के 0 से 1 में गुणा करवाएंगे कितना हो जाए 0 हो जी तो y बराबर कितना हो जाए 0 अब बटे में माइनस के 2 तो यानी कि y बराबर कितना हो जाए 0 आप बोल लो माइनस के 2 ठीक है समझ ले जा जब नहीं समझ में जा कैसे करेंगे हम एक बार और बता दे
ना पहिले क्वेश्चन वा जागर घबराई न तनगर करते हो हाई से देख बाबू हाई से की इशारा मत करी कभी ना तो फिर ले में दुआ में तो लगे तो सोच लिए फिर हाई से करता करा आदमी हाई से का मतलब कौन सी साइड करके चली क्या करके गाँव बताए कि प्लीज देख लो जा आइए तुम लोग के फॉर्मूला ये तुम लोग के मर के जी के कैसा हूँ याद ही करे पड़ी एक रात छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन 12 21 हाँ ये भी याद रखो मुझे 12 21 बचते कौन है कि 12 21 भी ध्यान में रखेगा अभी ना ये बी से स्टार्ट कर बजा तुम लोग के डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता देंगे भैया, बी से हां हां सूत्रवा लिख ले बी से कर बनाए एगो दिखा बनेगा एगो आप बनाए नहीं चलते ना कौन सूत्रवा लिख लेते नहीं हां मिटा देनी का हां तारू क्या इतने भर एक से बटे में b1 c2 माइनस के b2 c1 कोई कंफ्यूजन होगा एगो क्वेश्चन है तनी 5 मिनट के तुम लोग देख एक मिनट लिखे के कहलावा हां बना सकते हो जा देतनी वो क्वेश्चन देतनी बनाओ जाएंगे देखो मुझे के समझ में आएगा काका हम समझ में ठीक है हम तो बोली खाली कि कॉपी एक बता रहे चलो बेटा क्वेश्चन में तुम लोग के यहाँ पे 3x प्लस के 5y बराबर के 10 और ये भी 2x प्लस के 6y बराबर के 9 अभी आसान सा समीकरण है बाकी भारी भी बन सकता है अगर ठीक है लेकिन ध्यान देके ये कोई चीज जो बाकी भारी नहीं नहीं दुनिया में कोनो चीज भारी नहीं है तुम लोग ठीक है पर इंसान के छोड़ के गाइस इंसान को खुद मर्जी ना तो 4 बार में टंगे करा के भाई अंत तो देखना बात हाँ भैया। तू भाई हां ये को होता नहीं कहीं पूरा छोटी समझ में नहीं जाता रहा कि फिर से कॉपी बताई तरह का ना देखो एकरा में है जगह हाई कौन समीकरण है पहला या फिर दूसरा ये तो तुम लोगों को पता चल तो बोला कौन से पहले या फिर दूसरा पहला ना ठीक है ठीक है कैसे नाम है ये पहला है ठीक है एकरा हमनी के बोलम जाएगी ये पहला समीकरण है ना हाई कौन है ये हमनी के दूसरा कोई दिक्कत है ना हाई देखा एकरा x के साथ में क्या लगा a रहला कि ना रहला कैसे वहां पे भी लिखल बा कि a के साथ में क्या लगा x यानी कि a आई पहला ना a1 ले लेते a1 बराबर कितना हो जी ठीक हो जी ठीक बा ओकरा बाद देखा जा b बाटे तो b1 बराबर कितना हो जी 5 हो जी ना आई हो जी c तो c1 बराबर कितना हो जी 10 समझ गए अब दिखा दूसरा समीकरण ना एकदम सेम इक्वल रेखा की a2 बराबर कितना हो जी बताओ 2 हो जी b2 बराबर कितना हो जी 6 हो जी और c2 बराबर कितना हो जी 9 अब वो पे रख लो अब रख लो बनूं कि अभी ना रखाई बोलो रखा जी ना रखाई हो रखा जी रखो देखो b1 के जगह पे b1 रख लिया ठीक रखे 5 ठीक है हाई बाटे c2 ये गुणा में बाटे तो 5 आ गुणे c2 के मान रख ले c2 के मान कितना है 9 5 गुणे 9 हो गई अब जाएंगे अब फिर माइनस कर दिया जाए यही तरीका हमारा बस यही बाटे तुम लोग के आज भर के फ्री वीडियो यूट्यूब पे काय कोण डल बघा आज के बाद दावा प्राइवेट रहिए बढ़िया बता तू घरे वीडियो देखते देख ले ये हैं रूट 3 कौन सी है बताओ तो रूट 3 कौन सी है प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या की मान के चल की आभाज्य संख्या 1 will be बोलो रूट 3 कौन सी है प्रभाव संख्या प्राकृतिक संख्या
अच्छा चलो और एक ऑप्शन लेते हैं, प्राकृतिक और पूर्णांक भाज्य या फिर परिमेय संख्या का परिमेय रूट 3 परिमेय देख लो एक और तो चाहता रहता है लाइफ में ना कि अपर में परिमेय आपके बार कौन देगा परिमेय कॉलेज कॉलेज में क्या जाएगा 1 2 3 4 आई ग्राफ आई दे गई आई दे पहले क्वेश्चन दिखाई हम लिखल बना इधर ये लिख के ओए बन गई बहुत बढ़िया इतना फास्ट हमारा एआई रिप्लाई भी नहीं दे रहा वो भी बेचारा कंफ्यूजन में पड़ रहा है का पूछल जा आंसर हो जाए थोड़ा सा पूछताछ कर लेगा फिर ध्यान दे बढ़िया बात कैसा हाँ 5 मिनट के ब्रेक लेते नहीं अच्छी में वीडियो में हाँ ले ला 5 मिनट में एकदम मजेदार कर रहे हैं हाँ हाँ खाली अमरनाथ बोल दिया तो बोलिए आई अमरनाथ बोलो थोड़ा अमरनाथ बोलो जाने मन तू बोलो अच्छा बनाओ तो नहीं देख लो बहाना कहाँ करती भाई को हाँ चला हाँ ये ना के लाइफ में बा पूछिए ना चलो देखो उनका नाम है उनका पवन बोल रहे हैं कि हाँ भैया पूछो ना भैया तो हर पवन नाम हो ओके ऊपर का नाम है मुकेश बोल रहे हैं कि हाँ पूछा भैया हम कैसे देख लो हम कैसे पूछ रहे हैं क्या करते हो मुकेश हो गए नो जेकरा मन में पिटाई के हुआ गया जाओ दूसरा का है ना देखो पीवन के मान कितना है सीटू का है ना तो बोल बोले हम नो बोलो यार क्या बोलते जेकरा ना तो हम का आदत हो गई पांच को नो मैं माइनस बता भाई गलत का और भाई के लिए सीटू का कितना सीवन का कितना है आई लिख दो भाई सीवन का कितना केवल का था ना केवल का कितना केवल का कितना है बेटिक मान कितना है 6 माइनस A2 मान कितना है B1 मान कितना है अब गुणा करना है जो भैया बन गई चलो हेड में बात नहीं सबसे बढ़िया ठीक है ओए सुनो ना एक माइनस बराबर लिखते हैं बन लो सबको एक बन गई चलो देख अब हमने इस तरीके एक रह गया ठीक है देख रहा है पे अब ये पे देख लो वही तरीके ठीक है दे जा ये कहते कि x अब बट्टे में b1 c2 माइनस के b2 c1 ठीक है ना यानी कि हमने की लिखा कि x अब बट्टा में b1 के मान कितना होता है 5 है ना तो ये 5 और गुणे c2 के मान कितना होता है 9 ठीक है ना तो 5 गुणे 9 अब माइनस b2 के मान कितना होता है कितना होता है 6 ठीक है और गुणे c1 के मान कितना होता है 10 6 गुणे 10 अब बराबर के y अब बट्टे में c1 के मान कितना होता है 10 है ना और गुणे a2 के मान कितना 2 है ना अब माइनस c2 के मान कितना 9
और गुणे a1 का मान कितना आता है 3 अब बराबर के 1 अब बटे में a1 का कितना a1 का मान कितना आता है 3 ठीक है और गुणे b2 का मान कितना आता है 6 ठीक है 3 गुणे 6 और माइनस के a2 का मान कितना आता है 2 और गुणे b1 का मान कितना आता है 5 चलो कोई दिक्कत ना ये दिक्कत ठीक है अब कुछ नहीं करेगा हल कर देगा x बटे में 9 से 5 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 45 हमारे से 14 में 60 अब बराबर के y अब बटे में 10 तो नहीं कितना हो जाएगा 20 हमारे से 9 किया 27 अब बराबर के 1 बटे में 36 18 हमारे से 2 10 कोई दिक्कत ना ठीक है ये वाली x अब बटे में 45 में से 60 घटी तो कितना माइनस के 15 अब बराबर के y अब बटे में 20 में से 27 घटी अब बराबर 1 बटे में 18 में से 10 8 ना कुछ बोल रहे लिख देते मेरे बड़े पे कोई दिक्कत है जब तक है ना ठीक है ये ना हम का नहीं 45 में से 60 घटी तो माइनस 15 हो गया ठीक है 20 में से 27 घटी तो माइनस के 7 हो गया 18 में से 10 घटा तो 8 हो गया ठीक है अब हम ये करेंगे लेते हैं विदाउट नहीं करेंगे आइए ले लिया तो ठीक है अब देखिए अब एक करेंगे बराबर करवा लिया बराबर कैसे हुई तो x बटे में माइनस के 15 x बटे में माइनस के 15 अब बराबर की ये हो जी 1 बटे में 8 कोई दिक्कत ठीक है ना देखिए आप ये जाने एकरा से जब फंक्शन में आ जी खाली छूटा अब एकरा में एक घटावना बचल है तो एकरा के एकरा से बराबर एकरा के एकरा से बराबर ठीक है कोई दिक्कत देखिए x बटे में माइनस 15 बराबर 1 बटे में 8 आई मुझे y बटे में माइनस के 7 अब बराबर के 1 बटे में 8 कोई दिक्कत ना देखिए एकरा से एकरा में गुणा कर दिया एकरा से एकरा में गुणा कर दिया तो 8 से x में गुणा होता है कितना होई 8x अब बराबर माइनस 15 से 1 में गुणा होता है माइनस 15 x बराबर कितना होई माइनस के 15 अब बटे में 8 कोई दिक्कत ना ठीक एकरा के लिखा जाए कि ये हो जी y अब बटे में सॉरी डायरेक्ट गुणा करने से y कौन सी 8 से y में गुणा होता है 8y हो जी अब माइनस के 7 से 1 में गुणा होता है माइनस के 7 हो जी y बराबर कितना जी माइनस के 7 अब बटे में 8 समझ में आया कोई दिक्कत बटे तो कौन ग्रज गुणन खत्म आगे ना थोड़ा दिला पूरा सही बात पूरा सही बात साइन मार लो मोहर का लगा लो डरी डरी नहीं करेंगे ना रुको कर दो अच्छा उतर बा तारे का काम जूम चार कर रहा देखिए आओ लो क्या वीडियो देखिए 5 9 45 माइनस के 60 ऐसे ग्राज में ये तो डायरेक्ट x के मान निकल गए ऐसे थोड़ी बनाएगा तो डायरेक्ट x के मान निकल गई कि मान के चला कि हमने के समीकरण कोई दिले बाटे समीकरण के देख के हमने के खाली आंसर लगा देंगे कि कितना होई उतना हमने बने भी ना करम जा ऐसे बनाएगा ना फार्मूला पे हाई बनाएगा बाटे इधर दे जा अब ऐसे कोई भी समीकरण दे दे एक दूसरा वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है ट्रिक डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लगा हमने ओकरा हल कर लेंगे खाली क्वेश्चन देखते हुए भी डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा कुछ हो जाए यार ऐसा हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर जैसे क्वेश्चन हो दे दी तो इतना लंबा प्रक्रिया ना करके हम डायरेक्ट खाली क्वेश्चन में कम जाकर हल कर लेंगे समझ गए डायरेक्ट रखे ठीक है या ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब फिर हमने क्या होता है कौन सी ब्रज गुणन हो गया सबसे अंत में हमने के ट्रिक सीखे के ये वाला ये करेंगे क्वेश्चन में कम जाने की डायरेक्ट आंसर कैसे लगाएंगे दे जा ये रहे ब्रज गुणन की विधि के कौन सी फार्मूला तुम लोग ठीक बा अगर जी कोई भी दो वो चल वाला इक्वेशन लेबा तो हमने के एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से ठीक बा
या फिर मान के चलो कि प्रतिस्थापन विधि से, ठीक बा। तो अभी तुम लोग के हम कौन चीज सिखाओ थे, पता कौन चीज? ग्राम में फिर अब कौन से सिखावे लग जाते हैं, कौन से थे? विलोपन या फिर प्रतिस्थापन? विलोपन बता, ठीक बा। तो विलोपन से पहले तुम लोग के 5 मिनट के हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में तुम लोग के पहले ध्यान गुम कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात वीडियो के भी पुश कर देते हैं, ठीक बा। वीडियो के भी पुश कर